राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्रों के संग्रह माटी की मूर्तें रेखा चित्र संग्रह का अगला रेखा चित्र आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है रूपा की आजी। रूपा की आजी जो रेखा चित्र है, इसमें बताया गया है कि कैसे एक स्त्री जो कि बहुत तरह के दुखों से खुद घिरी हुई थी, लेकिन उन दुखों का सारा कारण उसको खुद बताया गया, अर्थात जो डाइन वगैरह का जो प्रचलन होता है बिहार प्रदेश में, उसकी ये शिकार हुई। तो चलिए देखते हैं रूपा की आजी। कुछ दिन चढ़े, मैं स्कूल से आकर आंगन में पालथी मारे चिवड़ा दही का कौर पर कौर निगल रहा था कि अकस्मात मामी ने मेरी थाली उठा ली, उसे घर में ले आई इनको। पीछे पीछे मैं अवाक उनके साथ लगा था। थाली रख मुझसे बोली, बस यहीं खा, बाहर मत निकलना, रूपा की आजी आ रही हैं, नज़र लगा देंगी, समझे न? मैं समझता क्या खाक। हाँ, रूपा की आजी से कौन नहीं डरता। कौन बच्चा उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर न सिहर उठता। वह डायन है। गांव भर में यह बात प्रसिद्ध है। वह जिसको चाहे जादू की एक फूंक मार सकती है। बच्चों पर उसकी खास नज़रें इनायत रहती है। कितने बच्चों को, हंसते खेलते शिशुओं को उसकी ये बड़ी बड़ी आंखें निगल चुकी हैं। बड़ी बड़ी आंखें। रूपा की आजी की यह है सूरत शक्ल। लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, हमेशा साफ सफ़ेद बगाबग कपड़ा पहने रहती। उस सफ़ेद कपड़े के घेरे से उसका चेहरा रोब बरसाता। फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जिस पर लाली की एक हल्की छाया, पूरे बदन का ढांचा मर्दों के जैसा, मानो धोखे से औरत हो गई हो। जिस गांव से वह निकल आई है, वहाँ के लोग कहते हैं औरतों का ही राज है। लोगों ने मना किया उसके ससुर को, वहाँ बेटे की शादी मत कीजिए, किंतु वह भी पूरे अखाड़िया थे। जिद कर गए, देखे कैसी होती है वहाँ की लड़की। रूपा की आजी ब्याह के आई। आने के थोड़े ही दिनों बाद ससुर जी चल बसे। कुछ दिनों बाद रूपा के दादाजी भी। इन दोनों की मौत अजीब हुई। ससुर जी दोपहर में खेत से आए। रूपा की आजी ने थाली परोसकर उसके सामने रखी। 2 कौर खा पाए थे कि पेट में खोंचा मारा, दर्द हुआ, खाना छोड़ उठ गए। शाम होते होते उसी दर्द से चल बसे। रूपा के दादाजी एक बारात से लौटे, थके मांदे, न बूढ़ा पत्नी। रूपा की आजी ने हंसकर एक गिलास पानी पीने को दिया। पानी पीते ही सिर धमका, ज्वर आया। उसी ज्वर से 3 दिनों के अंदर स्वर्ग सिधारे। पहली घटना से ही कानाफूसी शुरू हो गई थी। दूसरी घटना ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया, रूपा की आजी डायन है। दोनों को जादू के जोर से खा गई। रूपा के पिताजी का जन्म उसके 3-4 महीने बाद हुआ। रूपा की आजी की गोद भरी। आखिर इस डायन ने अपना खानदान बचा लिया। लोगों ने कहना शुरू किया, बेटे को इस डायन ने बड़े नाच से पाला पोसा, बड़ा किया और उसकी शादी की धूमधाम से। किंतु कैसी है यह चुड़ैल, शादी का बरस लगते लगते बेटे को भी खा गई। मुँह छुठान जवान बेटे को, कितना सुंदर गठीला जवान था वह। कुश्ती खेल कर आया, उसके हाथ से दूध पिया, दूध के दस्त होने लगे। कुछ ही घंटे में चल बसा। उसके मरने के बाद इस रूपा का जन्म हुआ और रूपा अभी प्रसूति गृह में ही के कर रही थी। उसकी माँ चल बसी। बाप रे, रूपा की आजी कैसी बड़ी डायन है। डायन पहले अपने ही घर को सुहा करती है। जवान बेटे की मृत्यु के बाद रूपा की आजी में अजीब परिवर्तन हुआ। आंखें हमेशा लाल रहती, छोटी छोटी बातों से भी आंसू की धारा बह निकलती, होठों होठों कुछ बुदबुदाती रहती। दोनों जूने स्नान कर भगवती का पिंड लिपती, धूप देती, बहुत साफ कपड़ा पहनती। जिस जवान को देखती तो देखती रह जाती, जिस बच्चे पर नज़र डालती मानो आँखों में पी जाएगी। लोगों ने शोर किया, अब इसका डायनपन
बिल्कुल प्रकट हो गया। डरो, भागो, रूपा की आजी से बचो। रूपा की आजी से बचो, लेकिन बचोगे कैसे? भर दिन रूपा को गोद लिए, कंधे चढ़ाए या उसकी छोटी उंगलियां पकड़े, यह इस गली से उस गली, इस घर से उस घर आती जाती ही रहती, न एक व्रत छोड़ती, न एक तीरथ, और हर व्रत और हर तीरथ के बाद गांव भर का चक्कर, उत्सवों में बिना बुलाए ही हाजिर। उफ, यह डायन कब मरेगी, कब गांव को इससे निजात मिलेगी। मन ही मन यह मनाया जाता, किंतु जो ही रूपा की आजी सामने आई कि उनकी खुशामतें होती, कहीं वह नाराज न हो जाए। अपने ससुर, पति और पतोहू को खाते जिसे देर न लगी, वह दूसरे के बाल बच्चों पर क्यों तरस खाएगी। स्त्रियां उन्हें देखते कांप उठती, किंतु जो ही वह उनके सामने आई कि दादी जी कहकर उनका आदर सत्कार करना शुरू किया। इस आसन पर बैठिए, जरा हुक्का पी लीजिए, सुपारी खा लीजिए, यह सौगात आई, जरा चख लीजिए, आदि आदि। अर्थात रूपा की आजी की नाराजगी को कोई झेलना नहीं चाहता था। रूपा की आजी कुछ सत्कार स्वीकार करती, कुछ अस्वीकार। उनकी अस्वीकृति आग्रह नहीं मानती थी। अस्वीकृति और लोगों में थरथरी लग गई। फिर परिवार ही ठहरा। अगर बरस 6 महीने में किसी को कुछ हुआ तो रूपा के आजी के सिर पर दोष गिरा। कितने ओझे बुलाए गए इस डायन को, कितने ओझे बुलाए गए इस डायन को सर करने के लिए, अर्थात डायन को बस में करने के लिए ओझा को बुलाया गया। उनके बड़े बड़े दावे थे। डायन मेरे सामने होते ही नंगी नाचने लगेगी, डायन के कोंचे से आप ही आप आग जल उठेगी, डायन खून उगलने लगेगी, डायन पागल होकर आप ही आप बकने लगेगी। ओझा आए, तांत्रिक आए, टोने हुए, तंत्र हुए, तेली के मसान की लकड़ी, बेमौसम के अड़हुल के फूल, उल्टी सरसों का तेल, मेढक की खाल, बाघ के दांत, क्या क्या नहीं इकट्ठे किए गए। ढोल बजे, झांझ बजी, गीत हुए, देव आए, भूत आए, देवी जी आई, किंतु रूपा की आजी न पागल हुई, न नंगी नाची, न उनकी देह पर फफोले उठे। ओझा गए, तांत्रिक गए, कहते हुए, उफ, यह बड़ी घाघ है, बिना कामरूप कामाख्या गए इसका जादू नहीं हटाया जा सकता। कामरूप और कामाख्या जो है, असम में 2 तंत्र मंत्र जादू टोना के लिए प्रसिद्ध जगह हैं। कई ओझे इसके लिए रुपए भी ऐंठते गए, किंतु रूपा की आजी जस की तस रही। मैं बड़ा हुआ, लिखा पढ़ा, नए ज्ञान से भूत प्रेत पर से विश्वास हटाया। नए ज्ञान ने भूत प्रेत पर से इनका विश्वास हटा दिया। जादू टोने पर से आस्था हटाई। मैंने कहना शुरू किया, यह गलत बात है। रूपा की आजी पर झूठी तोहमत लगाई जाती है। बेचारी के घर में एक के बाद एक आकस्मिक मृत्यु। उसका दिमाग ठीक नहीं। आंखों की लाली या पानी डायनपन की नहीं, उसकी करुणाजनक स्थिति की निशानी है। बच्चों को देखकर, दुलार कर, जवानों को घूर घूर कर वह अपने जवान बच्चे को याद करती या उसे भूलने की कोशिश करती। पूजा पाठ सब उसी की प्रतिक्रिया है। दुनिया में भूत जैसी कोई चीज़ नहीं, जादू टोना सब गलत चीज़। लेकिन मेरी बात कौन सुनता। एक दिन मौसी मेरी इस बकबक से व्याकुल होकर बोली, हाँ, तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए जादू टोना गलत है, भगवान तुम्हें चिरंजीवी करे, किंतु उनसे पूछो जिनकी कोख इस डायन ने सुनी कर दी, जिनके बच्चों को यह जिंदा चबा गई, जिसके हंसते खेलते घर को इसने मसान बना दिया। कहते हैं, कहते कहते उसकी आंखें भर आई। कुछ गरम गरम बूंदे आंखों से निकल कर जमीन पर ढुलक रही। फिर बोली, उस पड़ोसिन की बात है। उसकी बेटी ससुराल से लौटी थी। गोद भरकर एक दिन उसका 6 वर्ष का नाती आंगन में किलक रहा था। कितना सुंदर था वह बच्चा, जैसे विधाता ने अपने हाथों संवारा हो। जो देखता मुँह जाता। कई दिन मेरे घर आया था, जबरदस्ती मेरे कंधे पर चढ़ गया, दही मांग कर खाया। तुतली तुतली बोली, चिकने चिकने दुधमुहे दांत, हंसता तो
इंजोरिया हो जाती। अर्थात जब हंसता था तो ऐसा लगता था कि अंधेरी रात भी उजियाली रात चांदनी रात बन गई। किलकिलाता तो हर श्रृंगार झड़ने लगते। और वैसे बच्चे को, हाँ, एक दिन वह बच्चा अपने आंगन में था कि यह भूतनी पहुंची। यह भूतनी, हाँ, इसी तरह आंसू बहाती, होंठ हिलाती, रूपा का हाथ पकड़े हुए। इसे देखते ही उसकी माँ का मुंह सूख गया। नानी डर गई, चाहा बच्चे को छिपा दे, किंतु वह बच्चा छिपाने लायक तो था नहीं। उद्यमी नटखट झटपट दौड़ा आया, इस चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया। चढ़कर इसने बालों को नोचने, गर्दन को हिलाने और अपने छोटे छोटे पैरों से इसे एड़ियाने लगा। बच्चे की इस हरकत से भूतनी हंस पड़ी। पहली बार लोगों ने इसे हंसते देखा। फिर खुद घोड़ी बनी, बच्चे को सवार बनाया और बहुत देर तक घुड़दौड़ करती, बच्चों को हंसाती खिलाती रही। बार बार उसे छाती से लगाती, कहती, ऐसा बच्चा दूसरा न देखा, आह मेरा। किंतु बात बीच में ही काटकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोते देख बच्चे ने ही गुदगुदी लगाकर, रिझाकर, भुलाकर उसे चुप कराया। चुड़ैल घर चली गई आशीर्वाद देती हुई, जुग जुग जिए यह बच्चा, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे बेटी, भरी रहे। इसी तरह सोने की मूरत उगलती रहे। उसकी माँ भौचक, नानी के जैसे जी में जी आया। किंतु जानते हो इसके बाद क्या हुआ? मामी कहे जा रही थी, कुछ ही दिनों बाद लड़के को सूखा रोग लग गया। कहाँ उसका वह रूप रंग, वह चुहल, वह हंसी, सूख कर काटा हो गया। दिन रात चे चे किए रहता। जो उसे देखते आंसू बहाते और एक दिन आंसुओं की बाढ़ लाकर वह उफ, अर्थात वो भी मर गया। उस दिन उसकी माँ को तुम देखते पागल हो गई थी बेचारी। बच्चे की लाश को पकड़े थी, छोड़ती नहीं थी। किसकी हिम्मत जो उससे बच्चा मांगे। आंसू सूख कर ज्वाला बन गए थे। उसकी आंखों से चिंगारी निकल रही थी। बच्चे को छाती से चिपकाए थी, जैसे वह दूध पीता बच्चा हो। अंट संट बोलती, बच्चे के मुंह में छाती देने की कोशिश करती। उसे चुप देख कभी कभी चिल्ला उठती। जब चिल्लाती मालूम होता उसका कलेजा फट रहा है। सुनने वालों के भी कलेजे फटते। मैं देख रहा था, मामी का कलेजा आज भी फटा जा रहा है। किस्से का अंत शब्दों से नहीं, आंसुओं के ज्वर से हुआ। और मामी के बच्चे को भी तो इसी ने खाया। वह बोलती नहीं, किंतु उसके करुण चेहरे की एक एक भाव भंगिमा, आंसू की एक एक बूंद यह कह रही है, कमबख्त को बच्चे खाकर भी संतोष नहीं हुआ। मामी की कोख में जैसे इसने राख भर दी। तब से एक बेटा न हुआ। बहुत जंत्र तंत्र के बाद हुई तो 2 बेटियां। मामी की क्या बात, एक दिन मामा भी मेरे उपयुक्त तर्कों पर नाराज हुए और अपनी आंखों से देखी घटना सुनाई। वह ऊंची जगह देखते हो ना, वहाँ एक दुसाध आ बसा था। बूढ़ा था। 2 नौजवान लड़के थे उसके। घर में बीबी पुतोहुए, दोनों बेटे बड़े ही कमाऊ पुत, गठीले जवान। बूढ़ा भी काफ़ी हुनरमंद। थोड़े ही दिनों में गांव में उसकी पूछ हो गई। बाहू का बल था, कमाते खाते, नेक स्वभाव के, न किसी से झगड़ा न झमेला। सबको खुश रखने की कोशिश करते, सबके काम आते। एक दिन वह बुढ़िया तुम्हारी रूपा की आजी पहुंची और बोली, जरा आज मेरा काम कर दो। बूढ़े ने देखते ही सलाम किया, बैठने को कुछ की चटाई रख दी। बुढ़िया नहीं बैठी, दुसाध से हड्डी छुला जाती। फिर मैं बामनी बूढ़ा न बोला, सिर्फ अर्ज किया, आज तो दूसरे बाबू को वचन दे चुका हूँ, कल आपका काम हो जाएगा। बुढ़िया ने जिद की, नहीं, आज ही मेरा काम होना चाहिए। बीच ही में बड़ा लड़का बोल उठा, दुसाध से हड्डी छुलाती है तो क्या घर नहीं छुलाएगा? बुढ़िया तमक उठी, तुम मेरा अपमान करते हो, इसलिए न कि मैं निपुती हूँ, मुझसे तुम्हें क्या डर, मेरा लड़का होता। बुढ़िया पहले गरजी, अब बरस रही थी। बूढ़ा दुसाध भौचक, हाथ जोड़कर आरजू मिन्नत करता रहा, अभी चलता हूँ, हम अभी चलते हैं। बाबू का काम कल होगा, आज आप ही का हो जाएगा। किंतु बुढ़िया वहाँ जरा भी क्यों ठहरती, घर लौटी। इसी रास्ते वह जा रही थी। मामा जी ने कहा, मैंने देखा। उसके ओठ जल्द जल्द हिल रहे थे,
आंखें लाल थी, आंचल से आंसू पोंछती जाती। पीछे पीछे बूढ़ा दौड़ा जा रहा था। बूढ़े को रोककर मैंने दरियाफ्त किया, उसकी सारी बातें बताई। वह कांप रहा था। बाबू, बाल बच्चे वाला हूँ, न जाने क्या हो जाए। और विश्वास करोगे, तुम्हारी अंग्रेजी विद्या इसके क्या माने बताएगी कि उस रात में बूढ़े के बड़े बेटे को सांप ने काट लिया। भोर में देखा, हाय वह पट्ठा बेहोश पड़ा, समूचा शरीर पीला पड़ गया है, मुंह से झाग निकल रहा है। गांव गांव से सांप का विष उतारने वाले पहुंचे। कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा, कोई कोड़े फटकार रहा, कोई जड़ी पीसकर पिलाने की कोशिश में है, कोई उसकी नाक में कुछ सुंघा रहा। जब तक वह आंखें खोलता है, रह रहकर हाथ पैर फटकारता है, फिर निस्तब्ध हो जाता है। निस्तब्धता निस्पंदता निर्जीवता में बदलती जाती है। बूढ़ा बाप छाती पीट रहा है, छोटा भाई दहाड़ मारकर रो रहा है। माँ और स्त्री की गत क्या कहना। विष उतारने वाले कहते हैं, हम क्या करें, सांप का विष उतरता है ना, यह तो आदमी का विष है। सीधा जादू ठीक आधी रात को लगाया गया है, उतर जाए तो भाग। बूढ़े का वैसा भाग्य नहीं था। धीरे धीरे हम लोगों को के देखते देखते उसके जवान बेटे की अर्थी उठ रही थी। दूसरे ही दिन उसने सारा परिवार गांव छोड़कर चला गया। दूसरे ही दिन उसका सारा परिवार जो है गांव छोड़कर चला गया। अरे यह बुढ़िया नहीं काल है, आदमी नहीं सांपिन है, चलती फिरती चुड़ैल है, बामनी है, नहीं तो जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता। मामा की आंखें अब अंगारे उगल रही थी। मैं चुप था। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला। शिवरात्रि का यह मेला, लोगों की अपार भीड़, बच्चे जवान बूढ़े, लड़कियां युवतियां बुढ़ियां, शिव जी पर पानी अक्षत बेलपत्र फूल फल। फिर एक ही दिन के लिए लगे इस मेले में घूम फिर खरीद फरोख्त, धक्के पर धक्के, चलने की ज़रूरत नहीं। अपने को भीड़ में डाल दीजिए, आप ही आप किसी छोर पर लग जाइएगा, अर्थात भीड़ के धक्के से खाते खाते आप एक तरफ से दूसरे तरफ चले जाइएगा। बच्चों और स्त्रियों की अधिकता है, उन्हीं के लायक ज़्यादा सौदे हैं। खंजड़ी पिपही झुनझुने, मिट्टी की मूर्तें, रबर के खिलौने, कपड़े के गुड्डे, रंगीन मिठाइयाँ, बिस्कुट, लेमन जूस, टिकुली, सिंदूर, चूड़ियाँ, रेशम के लच्छे, नकली नोट, चकमक के पत्ते, आईना, कंघी, साबुन, सस्ते एसेंस और रंगीन पाउडर। भाव साव की छूट, हल्ला गुल्ला, गहनों के झमाझम में चूड़ियों की झनझन, साड़ियों के सरसर में हंसी की खिलखिल। कहीं नाच हो रहा, कहीं बहरूपीय स्वांग दिखा रहे, कहीं घिरनी और चरखी पर बच्चे झूले का मजा लूट रहे। अकस्मात एक ओर से शोर हुआ, पगली पगली पगली, छोड़ो छोड़ो, डायन डायन, मारो मारो। एक औरत भागी जा रही है, अधनंगी अधमरी। लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बात क्या है। मेले में आई एक युवती अपने बच्चे को एक सखी के सुपुर्द कर सौदा करने गई थी। सखी सीधे सरल स्वभाव की थी, बच्चे चंचल होते ही हैं। सखी लाल छड़ी की रंगीन मिठाई बेचने वाले की बोली पर भूल गई, मेरी लाल छड़ी अलबत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता। इधर बच्चा उसकी उंगली छोड़कर धीरे से वहां से निकलकर झुनझुने वाले के पास पहुंच गया। जब सखी का ध्यान लाल छड़ी से टूटा तो वह व्याकुल होकर बच्चे को खोजने लगी। देखती क्या है, एक बुढ़िया उस बच्चे को गोद में लिए झुनझुने दे रही है, मिठाइयाँ खिला रही है। कैसी उसकी सूरत, फटा चिटा कपड़ा, धूल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल लाल आँखें, बड़ी बड़ी टांग, बड़ी बड़ी बाँह। उसे देखते ही वह चीख पड़ी, डायन। बुढ़िया चौकी, गुर्राई, क्या बोलती है। किंतु वह तो चिल्लाई जा रही थी, डायन डायन। हल्ला देख बच्चा चीखने लगा। बुढ़िया ने बच्चे को कंधे पर लिया। वह बुढ़िया के नज़दीक पहुंचकर बच्चे को उससे छीनने की कोशिश करने लगी। एक हल्ला, एक शोर, एक गौगा। अब बच्चा सखी की गोद में और बुढ़िया को
लोग पीट रहे हैं। बच्चा बार बार उसकी ओर देखकर बुढ़िया बुढ़िया कह उठता, मानो उसकी मार पर तरस खाता हो, उसकी गोद को ललक रहा हो, किंतु कौन उस पर ध्यान देता। बुढ़िया भागी जा रही है, स्त्रियां, बच्चे, मर्द उसके पीछे लगे हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर रुकती है, दांत दिखाती है, हाथ जोड़ती है, कभी कभी गुस्सा होकर ढेले उठाती है। वह सिर्फ ढेले उठाती है, लोग उस पर ढेले फेंकते हैं। इसी भागा भागी में वह एक जगह पहुंचती है जहां पहले एक कुआं था। अब उसकी गत खराब हो गई थी, वह भट रहा था। भागने में व्याकुल उसका ध्यान उस ओर न रहा, धड़ाम से उस कुएं में जा गिरी। भीड़ रुकती है, कोई कहता है मरने दो, कोई कहता है निकालो। जब तक निर्दयता पर करुणा की विजय हो तब तक वह जल समाधि ले चुकती है, अर्थात पानी में डूब गई। यह उसकी लाश है। किसकी लाश है? बुढ़िया की लाश, रूपा की आजी की लाश। रूपा की आजी की लाश, वह यहाँ कहाँ? रूपा की शादी बड़े धूमधाम से उसने सारी जायदाद बेचकर की। जिस भोर में रूपा की पालकी ससुराल चली, उसी शाम को वह घर छोड़कर चल दी। कहाँ, कौन जाने। इतने दिनों वह कहाँ कहाँ की धूल छान थी, आज पहुंची थी इस मेले में। क्यों? क्या रूपा को देखने, उसके बच्चे को देखने? क्या वह रूपा का बच्चा था? उसके परिचय क्यों न दिया? छोड़िए उस चर्चा को। बहुत दिन हुए रवि बाबू की एक कहानी पढ़ी थी। एक भद्र परिवार की महिला हैजे से मर गई। लोग जलाने को शमशान ले गए। चिता सजाई जा रही थी कि वर्षा होने लगी। चिता छोड़कर लोग बगल की अमराई की मड़ैया में छिपे रहे। काली रात थी। जब वर्षा खत्म हुई, उन्होंने पाया चिता से मुर्दा गायब। क्या सियार खा गए? खोज ढूंढ फिजूल गई, किंतु किस तरह बाबू साहब ने से कहा जाएगा कि उसकी असावधानी से मुर्दा गायब हुआ। झूठ मूठ चिता में आग लगाकर चले आए। इधर बेचारी महिला यानी पानी की बूंदों से जीवन का पा चिता से उठी। दिन भर खेतों में छिपी रही। भद्र कुल की महिला थी। रात में जब घर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया। उसकी बोली सुन लोग दौड़े, अरे भूत भूत भूत। नैहर पहुंची, वहाँ भी भूत भूत। बहन के घर पहुंची, वहाँ भी भूत भूत। चाय का वही भूत भूत। आखिर उसने अपने को गंगा जी की गोद में सुपुर्द कर दिया। क्या रूपा की आजी भी कुछ इसी तरह लोकापवाद की शिकार हुई है? घटनाओं ने उसके साथ साजिशें की, लोगों ने जल्लाद का काम किया। तो इस तरह से एक और रेखा चित्र हमने पढ़ लिया। बने रहें इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों, अपने सहपाठियों को इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले रेखा चित्र में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।